फ़्लिपकार्ट के रिटर्न के बारे में आज मैं बात करूंगा। काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाई है कि मुझे फ़्लिपकार्ट पे 200 ऑर्डर्स, मोर देन 200 इस तरीके से आए हैं। लेकिन आज मैं रिटर्न के बारे में भी बात करूंगा कि जिस तरीके से हम सेलर्स के ऑर्डर्स जाते हैं उसी तरीके से रिटर्न्स भी आते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो फ़्लिपकार्ट हो या कोई और अदर मार्केट प्लेस हो। जैसे फ़्लिपकार्ट में अब मैं आपको दिखाऊं, फ़्लिपकार्ट में उस दिन 200 ऑर्डर्स मैंने प्रोसेस करे थे और ये इतने ऑर्डर्स मुझे ये रिटर्न आ चुके हैं जिसको मैंने ओपन कर चुका हूँ। मैं इसके अंदर आपको दिखेगा बहुत सारी पॉलीज़ हैं, तो ये ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। ये देखिए ई कार्ड कस्टमर रिटर्न नहीं है और मैक्सिमम जो था इसमें कोरियर रिटर्न था, जो अनडिलीवर्ड थे, तो मैक्सिमम रिटर्न इसमें वो था। और साथ ही में ये तो ये रहा, अभी इसमें करीब मुझे जो आए थे 200 की बात नहीं कर रहा हूँ कि 200 में से मुझे 100 ऑर्डर्स वापस आए, नहीं 200 में से नहीं, लगभग जैसे उस वीक में मुझे 1000 ऑर्डर गए फ्लिपकार्ट से, तो अब जो है मुझे 200 ऑर्डर्स वापस आए। तो 100 ओपन कर चुके थे हम और 100 ये रखे हुए हैं। ये भी सेम ई कार्ड से ही है, कस्टमर रिटर्न, तो ये भी पूरा ई कार्ड से ही है। और जैसा आपको पता ही है कि ये जो है कस्टमर रिटर्न, ये हो गया कस्टमर रिटर्न, ठीक है। और इस तरीके से ये कस्टमर रिटर्न आया और ये कोरियर रिटर्न है जो कोरियर की तरफ से वापस आया। तो ये रिटर्न है और लगभग 150 रिटर्न बताए थे कोरियर ने, अभी ये काउंट नहीं हुए हैं, वो काउंट हो गए जो अंदर हैं। और इसी के साथ कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट भी आए हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये यूज़ प्रोडक्ट तो जैसे कि ये देखिए ये यूज़ प्रोडक्ट है, ये सील थी उनकी, ये देखिए कस्टमर ने यूज़ प्रोडक्ट और मेरे ब्रांड का है भी नहीं ये प्रोडक्ट। तो इस तरीके का कस्टमर ने भेजा है यूज़ प्रोडक्ट अपना घर का, और जो मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट था वो रख लिया उनने। तो इस तरीके की भी हो जाता है, सेलर्स को मान के चलना चाहिए कि ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल यूज़ प्रोडक्ट मैं ऐसा ऑनलाइन सेल नहीं, और है भी कोई डिफरेंट ब्रांड का, मेरे ब्रांड का है भी नहीं ये प्रोडक्ट। देखिए आपको दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा यूज़ है। इसके अलावा कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आए मेरे पास, जैसे कि ये देखिए ये सेलो की वाटर बॉटल, और मैं सेल ही नहीं करता हूँ ये वाटर बॉटल, तो ये मुझे रिसीव हुई है और वही मेरे प्रोडक्ट की जगह डिफरेंट प्रोडक्ट। तो इस तरीके का थोड़ा सा मैं कहूँगा लॉस आपको मान के चलना पड़ेगा कि सेलर्स को होता है। फ़िलहाल बात करते हैं हम कि ऑर्डर प्रोसेसिंग हमने इतने कर दिए, इतने ऑर्डर्स हमें रिसीव हो गए फ़्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे। नहीं, मेन चीज़ ये कि आपका रिटर्न कितना आ रहा है, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है। कि आप ऑर्डर प्रोसेस 1000 करें पर डे या 2000, नहीं, ये मैटर नहीं है, आपका रिटर्न कितना आ रहा है। रिटर्न कैसे, कुछ तो हमारे कंट्रोल में है जो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए साइजिंग का इशू है, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई कलर का इशू है, इमेज सही नहीं क्लिक हुई भी, वो हम दोबारा से क्लिक करवाएं, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगी। इसके साथ ही जो कोरियर रिटर्न है जिस पे हमारा कोई काबू नहीं है, हमारा क्या मार्केट प्लेस का भी मैं बोलूँगा, जैसे फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, इनका भी कोई काबू नहीं है कि कस्टमर ऑर्डर देने के बाद कैंसिल कर दे रहा है बीच में या कुछ और वजह है। तो जिन चीज़ों पे हम काबू कर सकते हैं वो साइजिंग और रिटर्न क्यों आ रहे हैं इसको चेक करना, तो ये हम कंट्रोल करेंगे तो ये रिटर्न हमारे कम होते चले जाएंगे। फ़िलहाल इतना हम 20% मान के चलते हैं, तो जो उस वीक में 1000 ऑर्डर गए थे उसमें से लगभग 180 के आसपास रिटर्न आए हैं। तो 20% के आसपास हमें रिटर्न आते हैं जो हमने सोच रखा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, पार्ट ऑफ ई कॉमर्स है, इस बिज़नेस का पार्ट है।